देखो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 40,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक के सबसे बढ़िया HP के लैपटॉप बताऊंगा। एंड एक ही इस वीडियो के अंदर मैं आपको थिन एंड लाइट प्रोफेशनल जो लैपटॉप होते हैं उनके बारे में बात करेंगे एंड साथ में जो गेमिंग लैपटॉप होते हैं लैपटॉप ही देखेंगे। लेकिन देखो HP एज अ ब्रांड की अगर मैं बात करूँ ना, वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड HP इन लैपटॉप्स। एकदम ही स्ट्रॉन्ग सर्विस नेटवर्क HP का, चाहे आप मेट्रो सिटीज में रहते हो या फिर स्मॉल टाउन्स में रहते हो, हर जगह पे आपको HP के सर्विस सेंटर मिल जाते हैं। एंट्री लेवल से लेके प्रीमियम जो गेमिंग लैपटॉप है, बिजनेस लैपटॉप है, उनकी सीरीज काफी डिफरेंट आती है। HP पवेलियन सीरीज आती है, NV सीरीज आती है, स्पेक्टर सीरीज आती है, ओमन, विक्टस, एलिट बुक, ये सारी सीरीज मिलती हैं। एंड इनकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी जनरली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है बाकियों के कंपैरिजन में। स्पेशली जो पवेलियन और स्पेक्टर सीरीज के लैपटॉप है ना, उनकी बिल्ड क्वालिटी भाई एकदम ही लाजवाब है। मेरे स्टूडियो में भी HP के काफी लैपटॉप चल रहे हैं, काफी टाइम से चल रहे हैं, 3-4 साल से तो मैं यूज कर रहा हूँ। पवेलियन सीरीज भी चल रही है और जो सिंपल S सीरीज है वो भी चल रही है लैपटॉप की। तो चाहे आप एक स्टूडेंट हो, स्कूल एंड कॉलेज के स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपको लंबा बैटरी बैकअप चाहिए और उसके बाद चाहे आपने फिर भी गेमिंग करनी है, हैवी ड्यूटी यूजेज करना चाहते हो लैपटॉप के थ्रू, वीडियो एडिटिंग करनी है, ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, कोडिंग करना चाहते हो, मशीन लर्निंग वगैरह, सब कुछ इसी एक वीडियो के अंदर मैं कवर कर दूंगा। एंड लैपटॉप की ना एक एक टेक्निकल चीज को भी समझेंगे। 8GB रैम चाहिए, 16GB रैम चाहिए, कौन से ग्राफिक्स के ऊपर आपके कौन से काम हो सकते हैं, एंड जो बाकी सभी फैक्टर्स होते हैं लैपटॉप लेने से पहले जिनका हमने ध्यान रखना होता है, लाइक डिस्प्ले कौन सी होनी चाहिए, IPS डिस्प्ले से आपका काम चलेगा या फिर OLED डिस्प्ले चाहिए आपको, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। वीडियो का जो स्टार्टिंग बजट है वो है 30,000 रुपीज का। ये लैपटॉप है HP 15 लैपटॉप, ये बिजनेस लैपटॉप है, 2025 वाला मॉडल। 2024 के अंदर भी आपको सेम लैपटॉप मिल जाता है, लेकिन दोनों के अंदर एक चीज का फर्क है, MS ऑफिस ऐड कर दिया 2025 वाले मॉडल में। एंड जैसे इसके अंदर में i3 का 1315U प्रोसेसर दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस लैपटॉप के ऊपर आप जैसी मर्जी मल्टीटास्किंग कर सकते हो। किसी भी पर्पस के लिए आपने लैपटॉप यूज करना है, ये एकदम ही आइडियल ऑप्शन है। जितनी भी अपने ब्राउजिंग, ऑनलाइन मीटिंग्स, डेली डे टू डे टास्क है, प्रोफेशनली यूज करना चाहते हो, सब कुछ इस लैपटॉप पे हो जाएगा। लेकिन एक चीज का आपने ध्यान रखना है, इस लैपटॉप के 2 मॉडल आपको मिलते हैं 32,500 रुपए के अंदर एंड 35,000 रुपीज के अंदर। दोनों के अंदर सिर्फ एक चीज का फर्क है, 8GB रैम 32,000 वाला, 16GB की रैम 35,000 वाला। लेकिन जो 8GB रैम के साथ में हमें लैपटॉप मिलेगा उसकी रैम एक्सपेंडेबल है, उसको हम 16GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन 35,000 वाले के अंदर रैम एक्सपेंशन का ऑप्शन नहीं मिलता। मैक्सिमम वो 16GB को ही सपोर्ट करता है, जो कि हमें पहले से मिल जाती है। 512GB की SSD है, स्टोरेज को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। 15.6 इंचेस की HD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 250 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही 45% NTSC। देखो अगर प्रोसेसर बहुत बढ़िया मिल रहा है, रैम एंड स्टोरेज वगैरह, मतलब बाकी सारा कुछ एकदम टॉप ऑफ द गेम मिल रहा है, तो फिर ब्रांड ने क्या किया कि HD डिस्प्ले ऐड कर दी है, जो कि लैपटॉप के प्राइस को पूरी तरह से जस्टिफाई कर रही है। बिकॉज MS ऑफिस भी दिया गया है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, इंटेल की UHD ग्राफिक्स मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। 40,000 रुपए का जो सबसे पहला लैपटॉप है वो बिल्कुल सेम लैपटॉप है HP 15। ये आपको मिलेगा सिल्वर कलर के अंदर। लैपटॉप दिखने के अंदर बहुत ही प्यारा लगता है, एकदम ही प्रोफेशनल वाली वाइब है। एंड देखो ये जो HP की प्रोफेशनल सीरीज है 15S, 14S, इनका जो फॉर्म फैक्टर है ना वो बिल्कुल सेम है। इनकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी बढ़िया, डिजाइन के अंदर कोई भी फर्क नहीं है। इसका प्राइस है 37,000 रुपीज का। 37,000 रुपीज पे करने के बाद हमें प्राइवेसी शटर कैमरा मिल जाता है, बड़ा सा ट्रैक पैड दिया गया, i3 का 1315U प्रोसेसर दिया गया, बिल्कुल सेम प्रोसेसर है जो कि हमने इससे पहले वाले HP के लैपटॉप के अंदर देखा। लेकिन एक चीज का फर्क है, जो डिफरेंस है लैपटॉप में वो है डिस्प्ले का। 15.6 इंचेस की फुल HD रेजोल्यूशन के साथ में SVA एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है, 250 निट्स की ब्राइटनेस है, 45% NTSC है। इसकी डिस्प्ले फार बेटर है एज कम्पेयर टू जो लैपटॉप हमें 32,000 रुपए के अंदर मिल रहा था। ये जो प्राइस डिफरेंस है वो भी डिस्प्ले की वजह से ही है, बिकॉज बाकी कंपोनेंट्स बिल्कुल सेम है। 8GB की रैम मिल जाती है एक्सपेंडेबल, 16GB तक, 512GB की SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, इंटेल की UHD ग्राफिक्स और MS ऑफिस मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। तो आप इस लैपटॉप को जरूर कंसिडर करो, डिस्प्ले फार बेटर है। आगे बढ़ते हैं भाई। 42,000 रुपीज का लैपटॉप है HP 15S। अब इसके अंदर क्या चीज है कि अगर आप इसे डिस्काउंट के अंदर बाय करते हो तो 40,000 रुपए का लैपटॉप आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। पॉलीकार्बोनेट बॉडी है। अब यहाँ पे बैकलिट कीबोर्ड ऐड कर दी है। बजट कैटेगरी वाले जो लैपटॉप होते हैं उनके अंदर हमें बैकलिट कीबोर्ड देखने को नहीं मिलता, लेकिन इसके अंदर दिया गया, ये काफी बढ़िया चीज है। अब इसके अंदर हमें AMD Ryzen 5 प्रोसेसर दिया गया, 7520U 7000 सीरीज का प्रोसेसर है, 4 कोर 8 थ्रेड्स मिल जाते हैं इसके अंदर में। 16GB की रैम है, DDR5 रैम दे रखी है। जो DDR5 रैम है वो ऑलमोस्ट 50% ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू DDR4 रैम। मल्टीटास्किंग के साथ ही कोडिंग इसके ऊपर ज्यादा बढ़िया सी होती है। इसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं है, 512GB की SSD दैट इज एक्सपेंडेबल। डिस्प्ले बिल्कुल सेम दे रखी है, 15.6 इंचेस की फुल HD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले है, 250 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही 45% NTSC। ऑफिस के काम होगी, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है, स्ट्रीमिंग करना चाहते हो, कंटेंट वॉचिंग करना चाहते हो, सब कुछ इसके डिस्प्ले के ऊपर बड़े आराम से हो जाएगा। एंड अगर आपने घंटों तक बैठ के काम करना है फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज इसकी जो डिस्प्ले है वो एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले है। AMD के रेडियन ग्राफिक्स मिल जाते हैं, MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। एक और चीज है, इस लैपटॉप के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है। 50% बैटरी 45 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाएगी।
तो आप इसे जरूर कंसिडर करें। अब यहाँ पे 40,000 रुपए का बजट होता है खत्म। 50 से 55,000 रुपए के लैपटॉप आपको बताऊंगा। सबसे पहले गेमिंग लैपटॉप, फिर आपको बताऊंगा एक प्रोफेशनल लैपटॉप। गेमिंग लैपटॉप की बात करें, जो गेमिंग सीरीज हमें 50,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक के अंदर मिलती है HP की, वो मिलती है विक्टर सीरीज। लैपटॉप का प्राइस है 55,000 रुपए एंड 55,000 रुपए देने के बाद हमें क्या क्या मिलता है वो चीजें चेक करते हैं। सबसे पहले चीज तो देखो, गेमिंग लैपटॉप के अंदर H सीरीज का प्रोसेसर होना चाहिए। 5600H दिया गया है। जितनी भी अपनी AAA टाइटल वाली गेम्स है वो इजीली हैंडल कर लेगा लैपटॉप। उसका रीजन सिर्फ प्रोसेसर नहीं है, बल्कि इसका ग्राफिक कार्ड भी काफी बढ़िया है। RTX 3050 ग्राफिक कार्ड दिया गया, 4GB VRAM है, 75 वॉट्स TGP। अब एक चीज यहाँ पे समझने वाली है, देखो 3050 ग्राफिक कार्ड बहुत ज्यादा स्पेशल है इस बजट के अंदर। 90% लैपटॉप जो कि हमें इस बजट के अंदर मिलती है 50 से 55,000 रुपए के अंदर, वो मिलते हैं 2050 ग्राफिक कार्ड के साथ। ठीक है, 3050 फार बेटर परफॉर्मेंस निकाल के देगा हमें। 8GB की रैम है, 512GB SSD है, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है एंड इसके अंदर हमें Gen 4 SSD दे रखी है। Gen 4 की जो रीड एंड राइट की स्पीड होती है वो ज्यादा फास्ट होती है एंड रैम एंड स्टोरेज जो एक्सपेंडेबल होनी ही चाहिए एक गेमिंग लैपटॉप के अंदर, वो चीज एकदम ही परफेक्ट है इसकी। 15.6 इंच की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है। गेमिंग लैपटॉप की जो डिस्प्ले होती है वो 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली होनी चाहिए, जो कि हमें इसके अंदर दे रखी है। 9 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम है। अब इसके गेमिंग परफॉर्मेंस को चेक करें तो देखो सारे गेमिंग स्कोर्स आपके सामने। सबसे पहले हम गेमिंग स्कोर्स को डिस्कस कर लेते हैं। GTA 5 चल रही है वेरी हाई सेटिंग के ऊपर, 70 to 80 FPS मिल जाते हैं, जो कि 50 से 55,000 के लैपटॉप के अकॉर्डिंग एकदम ही बढ़िया है। फुल HD रेजोल्यूशन के साथ ही मीडियम टू हाई सेटिंग पे गेमिंग ये करवा देता है लैपटॉप। लेकिन एक चीज है, ये जो गेमिंग स्कोर्स आप देख रहे हो ना, ये 16GB रैम वाले मॉडल के हैं। जो लैपटॉप आपको 8GB के रैम के साथ में मिलेगा उसके अंदर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन गेमिंग लैपटॉप के अंदर भाई 16GB की रैम तो चाहिए। जैसे ही आपको लैपटॉप मिलेगा आप ये वाली रैम चिप को इंस्टॉल करके उसकी रैम को एक्सपैंड कर सकते हो। वैलोरेंट की बात करें, हाई सेटिंग के ऊपर 160 से 180 FPS मिल रहे हैं। गॉड ऑफ वार भी इजीली प्लेएबल है, 55 FPS मिल जाते हैं एवरेज। फोर्जा होराइजन 5 के भी 85 FPS दे रखी है हाई सेटिंग के ऊपर। तो गेमिंग के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी एंड गेमिंग लैपटॉप होने के बावजूद भी MS ऑफिस आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया है। देखो ये जो स्पेशल चीज है ना, ये सिर्फ HP करके देता है। HP का चाहे आप गेमिंग लैपटॉप बाय करो चाहे प्रोफेशनल लैपटॉप बाय करो, ऑलमोस्ट HP के हर लैपटॉप के अंदर आपको MS ऑफिस मिल जाएगा। 70 वॉट की बैटरी है, 200 वॉट का अडेप्टर दिया गया लैपटॉप में एंड इसके अंदर हमें टाइप C पोर्ट भी मिल जाती है, जो कि डिस्प्ले को भी सपोर्ट करती है, पावर ऑफ चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है एंड डेटा ट्रांसफर को भी सपोर्ट करती है। ऑल इन ऑल आई वुड से कि बहुत ही प्रैक्टिकल लैपटॉप है 55,000 के अकॉर्डिंग। ये तो बात है गेमिंग लैपटॉप की, लेकिन अगर हमने बाय करना है प्रोफेशनल लैपटॉप एंड बजट बिल्कुल सेम है, 50 से 55,000 रुपए का HP पवेलियन सीरीज का लैपटॉप बाय करेंगे। जो पवेलियन सीरीज है वो थोड़ी प्रीमियम सीरीज है। ये प्रोफेशनल सीरीज के लैपटॉप होते हैं लेकिन थोड़े प्रीमियम होते हैं। बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया, प्राइवेसी शटर कैमरा मिल जाएगा। अब इसके अंदर हमें भाई जो प्रोसेसर मिल जाता है ना, वो मतलब एकदम टॉप लाइन वाला प्रोसेसर है। Ryzen 5 8000 सीरीज का प्रोसेसर है। 8000 सीरीज भाई 55,000 रुपए के अंदर मिल रही है। आई मीन लिटरली यार बहुत ही तगड़ी चीज है, बिकॉज Ryzen की अभी तक की सबसे लेटेस्ट सीरीज है 8000 सीरीज। इसका कंपैरिजन आपके सामने, वीडियो पॉज करो, इन सभी स्कोर्स को चेक करो। जो इस बजट का मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर है 12450H इंटेल का। भाई H सीरीज के प्रोसेसर से भी ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस हमें 8000 के 8540U के अंदर मिल जाती है एंड 90% लैपटॉप के अंदर आपको 12450H ही देखने को मिलेगा। H सीरीज के लैपटॉप तो भाई बनी हैवी काम करने के लिए होते हैं एंड ऑन दी अदर हैंड जो U सीरीज के प्रोसेसर होते हैं वो बने होते हैं नॉर्मल काम करने के लिए, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया मिल जाती है बिकॉज ये लेटेस्ट सीरीज का प्रोसेसर है। 16GB की रैम है, DDR5 रैम है, 6400 MHz वाली। जैसे मर्जी आप ट्रेडिंग करो, कोडिंग करो, मल्टीटास्किंग करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लैपटॉप की परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। 512GB की Gen 4 SSD है, दैट इज एक्सपेंडेबल। अब इसकी जो डिस्प्ले है वो एकदम ही तगड़ी डिस्प्ले दे रखी है। 16 इंचेस की डिस्प्ले, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ ही IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले दे रखी है। ट्रेडिंग सेशंस के अंदर कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। 16 इंचेस की डिस्प्ले, जैसे मर्जी काम करो, बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है एंड अगर आपके सेटअप पे डायरेक्ट सनलाइट भी आती है या फिर ज्यादा लाइट वाले एटमॉस्फेयर पे आप काम करते हो, फिर भी कोई घबराने वाली बात नहीं है बिकॉज 300 निट्स की ब्राइटनेस दे रखी है। आउटडोर तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन इंडोर के अंदर अपना काम बढ़िया से हो जाता है इस पे। AMD के रेडियन ग्राफिक्स मिल जाते हैं MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, तो आप इस लैपटॉप को जरूर कंसिडर करें। 50,000 के अंदर गेमिंग लैपटॉप बाय करना है विक्टर्स, प्रोफेशनल लैपटॉप बाय करना है पवेलियन सीरीज का 16। आगे बढ़ते हैं भाई, 60,000 के अंदर दो लैपटॉप बताऊंगा, अगेन एक प्रोफेशनल एंड दूसरा गेमिंग। सबसे पहला HP की 15S सीरीज का लैपटॉप है जो कि हमें 57,000 रुपीज का मिल जाता है। 57,000 पे करने के बाद देखो हमें i5 का 13 जनरेशन प्रोसेसर मिल जाएगा, जो कि इस बजट के अकॉर्डिंग इंटेल का सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है। 1334U थिन एंड लाइट कैटेगरी का लैपटॉप है, दिखने के अंदर टोटली प्रोफेशनल वाइब है। HP का एकदम ही जो टिपिकल डिजाइन है वही हमें इसके अंदर मिल जाएगा। बैकलाइट कीबोर्ड, प्राइवेसी शटर कैमरा के साथ ही इसके अंदर हमें जो MS ऑफिस मिल जाएगा वो दिया गया 2024 वर्जन। अभी तक के वीडियो के अंदर हमने जितने भी लैपटॉप देखे हैं उन सभी के अंदर में 2021 का वर्जन मिलता था, लेकिन ये 2024 एंड वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। बढ़िया चीज ये भी कि लैपटॉप के अंदर आपको दोनों चीजें एक्सपेंडेबल मिल जाती हैं। 16GB की रैम है, DDR4 रैम है, 3200 MHz वाली एक्सपेंडेबल है, 32GB तक। 512GB की SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल।
एंड इसके अंदर भी आपको Gen 4 SSD मिल जाएगी लेटेस्ट वाली। 15.6 इंचेस की स्टैंडर्ड डिस्प्ले है, फुल एचडी, एंटी ग्लेयर, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 250 निट्स की ब्राइटनेस। एक जो नॉर्मल स्टैंडर्ड डिस्प्ले होती है काम करने के लिए एकदम टॉप वाली, वही डिस्प्ले हमें इसके अंदर दे रखी है, तो आप इसे भी जरूर कंसिडर करो। और जो गेमिंग सीरीज का लैपटॉप है वही अगेन हमें विक्टर सीरीज मिलती है इस बजट के अंदर। 63,000 रुपीज करंट प्राइस है। 12450H प्रोसेसर ऐड कर दिया। देखो जो 12450H है ना, वो अकेला अगर हमें 63,000 रुपीज के अंदर मिल रहा होता फिर हमने लैपटॉप को बाय नहीं करना था, लेकिन इट इज पेड विद 3050 ग्राफिक कार्ड। 3050 के साथ में एकदम ही जस्टिफाइड है। TGP 50 वॉट्स है। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है 12450H और 3050 का, ये टोटली डेडली कॉम्बिनेशन है। गेमिंग परफॉर्मेंस एकदम ही बढ़िया मिल जाती है। गेमिंग स्कोर्स को भी चेक करेंगे, लेकिन पहले 16GB की रैम, 512GB SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल। अब देखो जो हमने 50,000 का लैपटॉप चेक किया था उसके अंदर हमें 8GB की रैम मिलती थी, लेकिन इसके अंदर हमें 16GB की रैम पहले से दे रखी है। डिस्प्ले बिल्कुल सेम है, 15.6 इंचेस की फुल एचडी, IPS, एंटी ग्लेयर, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 9 मिलीसेकंड रिस्पांस टाइम। अब गेमिंग को चेक करें, देखो GTA 5 चल रही है वेरी हाई सेटिंग के ऊपर, 100 से भी ज्यादा FPS मिल रहे हैं एंड ये बिल्कुल ही कांस्टेंट है। वैलोरेंट की बात करें, हाई प्रीसेट की बात करें तो 200 से लेकर 210 FPS बड़े आराम से मिल जाते हैं। फार क्राई 6, RDR2, गॉड ऑफ वार, सभी गेम्स एकदम ही स्मूथली प्लेएबल है। गेमिंग के अंदर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो जैसे जैसे प्राइस हम बढ़ाते रहते हैं, हम अपना बजट बढ़ाते रहते हैं ना, वैसे वैसे लैपटॉप और भी ज्यादा पावरफुल होते रहते हैं। हमने 3050 बाय किया 55,000 रुपए का, 3050 बाय किया 60,000 के अंदर भी, लेकिन जब हम अपना बजट बढ़ाएंगे फिर हम 3050 को छोड़ देंगे, 4050 आ जाएगा, फिर आगे जाके 4060 ग्राफिक कार्ड आ जाएगा। ऐसे से बाकी सभी कंपोनेंट्स भी चेंज होते रहते हैं। एनीवेज MS ऑफिस आ गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है। 50% बैटरी सिर्फ 30 मिनट के अंदर चार्ज हो जाएगी एंड गेमिंग लैपटॉप के अंदर ये बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल चीज है, बिकॉज गेमिंग लैपटॉप की बैटरी जल्दी से ड्रेन होती है। तो 60,000 का बजट भी यहाँ पे करते हैं खत्म। चेक करते हैं 70,000 का सबसे पहला लैपटॉप, विक्टर्स गेमिंग लैपटॉप। ये फॉर्म फैक्टर तो बिल्कुल सेम ही है, लैपटॉप दिखने के अंदर टोटली सेम हो गया, लेकिन जो फर्क है वो सिर्फ इनर कंपोनेंट्स का है। 72,000 रुपीज हम पे कर रहे हैं। इसके अंदर आपको i5 का 13 जनरेशन प्रोसेसर मिल जाता है, 13420H। एक चीज का आपने जरूर ध्यान रखना है, प्रोफेशनल लैपटॉप बाय कर रहे हो, U सीरीज का प्रोसेसर चल जाएगा। गेमिंग लैपटॉप के अंदर H सीरीज का प्रोसेसर होना ही चाहिए। वैसे मिलता भी आपको H सीरीज का ही है। 16GB की रैम मिल जाती है, 512GB की SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। डिस्प्ले बिल्कुल सेम दे रखी है, 15.6 इंच की फुल एचडी, IPS, एंटी ग्लेयर। लेकिन जो ग्राफिक कार्ड है वो ऐड कर दिया 4050 एंड इसकी VRAM है 6GB, TGP 75 वॉट्स है। देखो मैंने इसके ऊपर ज्यादा टेस्टिंग नहीं करी थी, 3 गेम्स खेल के देखिए, GTA 5, स्पाइडरमैन और असैसिन्स क्रीड, एंड तीनों के स्कोर्स आपके सामने हैं एंड ये तीनों गेम्स एकदम ही वेरी हाई और अल्ट्रा सेटिंग के ऊपर चल रही है। गेम प्ले तीनों का एकदम ही स्मूथ है भाई। 4050 इस बजट के अंदर बहुत ही तगड़ा ग्राफिक कार्ड है, सोचने वाली कोई बात नहीं है इसमें। फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट आपको इसके अंदर भी मिल जाएगी, MS ऑफिस 2021 वाला। लेकिन अगर हम बात करें कि HP का प्रोफेशनल लैपटॉप कौन सा सबसे बढ़िया इस बजट के अंदर, दैट इज HP 15। ये लैपटॉप अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, 68,000 रुपीज इसका करंट प्राइस है। देखो लैपटॉप की जो बॉडी है वो मेटल की है, 70,000 रुपए पे कर रही है, बिल्ड क्वालिटी हमें ज्यादा बढ़िया मिलेगी। बैकलाइट कीबोर्ड है, i5 का अल्ट्रा सीरीज प्रोसेसर है। 13 जनरेशन के बाद इंटेल ने लॉन्च करी अल्ट्रा सीरीज, जो कि हमें बजट कैटेगरी के अंदर मिल जाती है 70 से 1 लाख रुपए तक के बीच में। प्रोफेशनल लैपटॉप के अंदर आपको H सीरीज का प्रोसेसर मिल रहा है, मोस्ट पावरफुल सीरीज का प्रोसेसर है इस बजट के अकॉर्डिंग। 16GB की DDR5 रैम मिल जाती है, 512GB की SSD, 15.6 इंच की डिस्प्ले, फुल एचडी, IPS, एंटी ग्लेयर, विंग एंगल्स काफी बढ़िया हैं। देखो जो HP के लैपटॉप की डिस्प्ले होती है ना, उनके अंदर आपको कलर लॉस बिल्कुल नहीं मिलेगा। पैनल इतने बढ़िया होते हैं, एकदम ही ब्राइट होते हैं, जैसे मर्जी आप काम करो, एडिटिंग के लिए भी यूज करोगे ना, आपको एक्सटर्नल मॉनिटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंटेल के आर्क ग्राफिक्स मिल जाते हैं, MS ऑफिस ये 2024 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। 41 वॉट की बैटरी, 65 वॉट का अडेप्टर है, तो आप इसे जरूर कंसिडर करें। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, HP की ओमनी बुक आती है, 73,000 रुपीज करंट प्राइस है लैपटॉप का। इसके अंदर आपको AMD Ryzen AI वाला प्रोसेसर मिल जाएगा, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। ये जो प्रोसेसर है ना, ये 13420H से भी ज्यादा बढ़िया प्रोसेसर है। लैपटॉप का करंट प्राइस 73,000 रुपीज है, 1000 रुपए का कूपन डिस्काउंट मिल जाएगा आपको इस टाइम पे, 72,000 के आसपास आपको लैपटॉप मिल जाएगा। AI सीरीज के Ryzen के प्रोसेसर बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस देते हैं, 6 कोर्स 12 थ्रेड्स के साथ ही 16GB की रैम मिल जाती है। अब इसकी जो 16GB की रैम है ना, देखो अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी लैपटॉप चेक करे हैं, कईयों के अंदर आपको DDR5 रैम भी मिल जाती है, लेकिन सभी के अंदर मैक्सिमम 6400 मेगाहर्ट्ज वाली रैम मिलती थी, लेकिन इसके अंदर हमें 7500 मेगाहर्ट्ज वाली रैम मिल जाती है। इसकी जो परफॉर्मेंस है भाई, दैट इज टोटली अनबीटेबल। एंड सिर्फ रैम ही नहीं, स्टोरेज भी लेटेस्ट है, Gen 4 SSD दैट इज एक्सपेंडेबल। इसकी जो डिस्प्ले है यार, 2K रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले दे रखी है, 16 इंच की डिस्प्ले है, IPS, एंटी ग्लेयर। मतलब इसके डिस्प्ले के जो कलर है, जो डेप्थ है डिस्प्ले के कलर्स की, वो एकदम ही बढ़िया। जो डिटेलिंग होती है, शार्पनेस होती है ना, एकदम ही लाजवाब डिस्प्ले एक्सपीरियंस आपको इसके अंदर मिलेगा। एंड लैपटॉप अभी नया आया है, एकदम ही टॉप का लैपटॉप है, सारा कुछ एकदम ही लेटेस्ट दिया गया इसके अंदर। तो AMD के Radeon ग्राफिक्स मिल जाते हैं, 840M, MS ऑफिस मिल जाएगा, 2024 का वर्जन है, लेटेस्ट वाला। 59 वॉट की बैटरी के साथ ही 65 वॉट का Type-C अडेप्टर मिल जाएगा, 2 USB Type-C पोर्ट्स हैं, डिस्प्ले, चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफर तीनों को सपोर्ट करती हैं। तो आप इसे
इसे जरूर कंसिडर करें। 80,000 रुपीज के अंदर मैं आपको 2 लैपटॉप बताऊंगा। सबसे पहले तो वही अपना विक्टस आ गया। 82,000 रुपीज एवरेज सेलिंग प्राइस रहता है इसका। Ryzen 7 प्रोसेसर है लेकिन 8000 सीरीज का प्रोसेसर है। इस बजट के अंदर भी आपको जो 90% लैपटॉप मिलते हैं ना, उन सभी के अंदर आपको 7000 सीरीज का ही प्रोसेसर मिलता है। लेकिन भाई मैं आपको बता रहा हूँ 8000 सीरीज वाला लैपटॉप लेटेस्ट लैपटॉप है, परफॉर्मेंस आपको ज्यादा बढ़िया ही मिलती है इसके अंदर। गेमिंग परफॉर्मेंस चेक करेंगे, लेकिन 16 GB की रैम है, DDR5 रैम है, 512 GB SSD, Gen 4 SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले, 4050 ग्राफिक कार्ड दिया गया है, 6 GB VRAM है, 75 वॉट्स TGP। इसका जो ग्राफिक कार्ड है वो बिल्कुल ही सेम है जो कि मैं HP Victus 72,000 रुपीज के अंदर मिल रहा था। बेसिकली दोनों लैपटॉप के अंदर ना सिर्फ एक चीज का फर्क है, जो है प्रोसेसर का। प्रोसेसर एकदम ही लेटेस्ट वाला ऐड कर दिया 80,000 के अंदर। MS ऑफिस हमें इसके अंदर भी मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। तो इस बजट के अकॉर्डिंग यही लैपटॉप ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। 80,000 का लास्ट लैपटॉप आपको बताता हूँ, HP की पवेलियन सीरीज का पवेलियन प्लस लैपटॉप है। ये इंटेल ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप है। यार इंटेल ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप ना काफी कम हो गया मार्केट में आने, लेकिन बहुत ही प्रीमियम लैपटॉप्स हैं ये, क्योंकि जो एडिशनल फीचर्स हमें इंटेल की ईवो सर्टिफिकेशन की वजह से मिलते हैं ना, वो नॉर्मल सीरीज के लैपटॉप के अंदर मिलते ही नहीं है। लाइक वाईफाई और ब्लूटूथ का लेटेस्ट वर्जन मिलेगा, थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिल जाती है, टाइप सी चार्जिंग वाले लैपटॉप होते हैं, 8 से 9 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिलेगा, चाहे H सीरीज का प्रोसेसर है चाहे U सीरीज का प्रोसेसर है। स्लीप से सिर्फ 1 सेकंड के अंदर अपना लैपटॉप ऑन हो जाएगा। फुल HD कैमरा, 1080p वाला, 30 मिनट चार्ज करने पे 4 घंटे तक का रन टाइम मिल जाता है। ये सब कुछ इसीलिए पॉसिबल है बिकॉज इसके अंदर हमें इंटेल की ईवो सर्टिफिकेशन मिल जाती है। प्रोसेसर दिया गया अल्ट्रा सीरीज का 125H। ये सेम प्रोसेसर हमने 70,000 के HP 15s लैपटॉप के अंदर देखा, लेकिन ये जो सीरीज है पवेलियन सीरीज है। पवेलियन सीरीज की जो बिल्ड क्वालिटी होती है वो काफी बढ़िया होती है। दिखने के अंदर लैपटॉप बहुत ही मिनिमल सा लगता है, स्लीक डिजाइन है। इसका जो फॉर्म फैक्टर है ना पवेलियन सीरीज का, वो एप्पल वाला है। जैसी फीलिंग एप्पल को पकड़ के आती है ना, बिल्कुल वैसा ही फॉर्म फैक्टर हमें HP की पवेलियन सीरीज के अंदर मिलता है। एंड जितने भी कॉर्पोरेट ऑफिस इसके अंदर HP के लैपटॉप हमें मिलते हैं ना, उन सभी के अंदर आपको पवेलियन सीरीज का ही लैपटॉप मिलता है। 16 GB की रैम, DDR5 रैम है, 6400 MHz वाली, नॉट एक्सपेंडेबल, 512 GB की SSD। डिस्प्ले देखो भाई, 14 इंचेस की डिस्प्ले है, 2.5 के रेजोल्यूशन के साथ ही IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही 100% sRGB। एकदम ही टॉप लेवल डिस्प्ले में मिल जाती है, 2.5 के रेजोल्यूशन, कमाल ही कर दिया HP ने तो। इंटेल के आर्क ग्राफिक्स MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। ये जो आर्क ग्राफिक्स है ना, ये भी लेटेस्ट है। ये आपको अल्ट्रा सीरीज के साथ ही ज्यादातर देखने को मिलते हैं। इंटेल के UHD हो गए, इंटेल के आयरिस हो गए, फिर उसके बाद इंटेल के आर्क हो गए। ये सबसे ज्यादा पावरफुल इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है। अब मैं आपको बताता हूँ प्रीमियम गेमिंग लैपटॉप जो कि HP की ओमन सीरीज का लैपटॉप है। 1,09,000 रुपए का ये लैपटॉप है भाई। HP की जो ओमन सीरीज है वो सबसे प्रीमियम सीरीज है गेमिंग लैपटॉप्स के अंदर। लाख से नीचे तो आपको विक्टस की लैपटॉप मिलती है। ओमन सीरीज का लैपटॉप बहुत ही रेयर देखने को मिलता है लाख से नीचे, लेकिन लाख रुपए से ऊपर जब हम चले जाते हैं, प्रीमियम स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, फिर हमें मिलती है ओमन सीरीज। 2 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स दे रखी है लैपटॉप में, जो कि फुली फीचर्ड है। पावर डिलीवरी, डिस्प्ले पोर्ट, पावर ऑफ चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफर, सारी चीजों की सपोर्ट है इसके अंदर। बैकलाइट कीबोर्ड के साथ ही प्राइवेसी शटर कैमरा, एंड इसके अंदर आपको एकदम ही लेटेस्ट i7 14 जनरेशन प्रोसेसर मिल जाता है, 14650HX। अगर आपको नहीं पता, जो 14 जनरेशन के प्रोसेसर है ना, वो आपको लाख रुपए से नीचे मिलते ही नहीं है। वो सभी प्रीमियम सीरीज के लैपटॉप है, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, इस बजट के अंदर हमें 14 जनरेशन के प्रोसेसर मिलते हैं। एंड 14 जनरेशन को पेयर पता है किसके साथ किया? RTX 4060 ग्राफिक कार्ड के साथ में। 16 GB की रैम, TGP 135 वॉट्स है। मतलब अभी तक की वीडियो का सबसे तगड़ा ग्राफिक कार्ड यही वाला है। सारी आपकी AAA टाइटल वाली गेम्स एकदम स्मूथली चलती हैं। ई स्पोर्ट्स की गेम्स खेलना चाहते हो, सब कुछ एकदम टॉप ऑफ द गेम परफॉर्मेंस मिल जाती है। लैपटॉप की रैम एंड स्टोरेज दोनों चीजें एक्सपेंडेबल एंड दोनों चीजें लेटेस्ट भी दे रखी हैं। 16 GB की रैम है, DDR5 5600 MHz वाली, इट इज एक्सपेंडेबल अप टू 64 GB एंड 1 TB की SSD मिल जाती है लैपटॉप में। Gen 4 SSD है, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। जितने भी लैपटॉप हमने इस वीडियो के अंदर देखे, सभी के अंदर हमें 512 GB की SSD मिलती थी, लेकिन भाई इसके अंदर हमें 1 TB की SSD पहले से ही दे रखी है, डबल स्टोरेज दे रखी है पहले से, एंड वो भी एक्सपेंडेबल भी है। 16 इंचेस की डिस्प्ले, फुल HD IPS एंटी ग्लेयर, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। डिस्प्ले साइज थोड़ा बड़ा कर दिया है, डिस्प्ले की क्वालिटी भी काफी बढ़िया है। 300 निट्स की ब्राइटनेस होने की वजह से ज्यादा सनलाइट या फिर वही रिफ्लेक्शन वाले रूम के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, एंड फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट आपको इसके अंदर भी मिल जाती है। पहले तो हमें इसके अंदर 83 वॉट की बैटरी के साथ ही 230 वॉट का अडेप्टर मिल जाएगा, एंड इसकी 50% बैटरी सिर्फ 30 मिनट के अंदर चार्ज हो जाती है। वी ऑल नो यार कि गेमिंग लैपटॉप की बैटरी बहुत ही जल्दी ड्रेन होती है, 2 से 3 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिलता है मैक्सिमम गेमिंग लैपटॉप्स के अंदर। एंड ये मैं सिर्फ HP की बात नहीं कर रहा, किसी भी ब्रांड का कोई भी गेमिंग लैपटॉप बाय कर लो, किसी भी बजट का बाय कर लो, इससे ज्यादा बैटरी बैकअप नहीं होता इनका। एंड गेमिंग तो हमने चार्जर लगा के करनी होती है, तभी हमें बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है। तो गेमिंग लैपटॉप के अंदर फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल चीज हो जाती है। फिर 50% बैटरी 30 मिनट के अंदर चार्ज होनी,
बढ़िया चीज है। लिंक्स आपको सभी के सभी लैपटॉप्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड प्रोडक्ट टैब में मिल जाएंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी लैपटॉप से रिलेटेड, चाहे वो 40,000 का लैपटॉप है, चाहे वो 1.5 लाख का लैपटॉप है, या फिर कोई ऐसा लैपटॉप है जो कि इस वीडियो के अंदर मैंने कवर नहीं किया, एचपी को छोड़ो किसी भी ब्रांड से रिलेटेड भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन आपका ही है भाई, भर दो उसे। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी होती है बता दिया करो। आई ऑलवेज ट्राई कि मैं आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर कर सकूं, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो कोई भी आपने रिव्यू देखना है ना तो उसकी सजेशन जरूर बताया करो कमेंट सेक्शन में। जिसके मेजॉरिटी कमेंट्स होंगे भाई उसका रिव्यू तो आपको टेक्न पे मिलेगा ही मिलेगा, उसके अंदर तो कोई डाउट ही नहीं है। तो कमेंट कर दिया करो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।